मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ चीजें योजनाएं के अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन उसके घटित ना होने के पीछे कुछ कारण अवश्य निहित होता है और उन कारणों का जानना कई बार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज जब यहाँ तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की चीजें घटित हो रही हैं, तो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष इस संदेश का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्रिय, आज जब यह तुम्हारी आंखों के समक्ष पहुंचा है, तो तुम्हें इसे हर हाल में पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी जब चीजें तुम्हारी योजनाएं के अनुसार ना हो, तो मेरा यकीन करो, कुछ ऐसा होने वाला है जिसका तुमने विचार भी ना किया हो, किंतु वह अत्यंत श्रेष्ठ हो। ऐसा ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को है। वो चीजें जो तुम्हें सहज नहीं जान पड़ती हैं, तुम्हें उसे हर हाल में करना है, और ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। धीरे धीरे जैसे ही निडरता तुम्हारे जीवन में घुलती चली जाएगी, तुम्हारे जीवन में रहस्य और रोमांच बढ़ता चला जाएगा, और एक बार जब यह रोमांच अपनी सीमाओं को पार करेगा, तब तुम्हारा जीवन पूर्णता को प्राप्त होने लगेगा। वो जो तुमसे दूर है, वो जिस तक तुम्हारी पहुंच नहीं जा रही है, वो किन्हीं कारणों से तुमसे दूर किया गया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह तुमसे सदा ही दूर रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ चीजें तुम्हारी पहुंच से अभी दूर बनाई गई हैं, किंतु उनका तुमसे दूर होना अभी के लिहाज से बहुत जरूरी है। वह सदा सदा तुमसे दूर नहीं रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन से कुछ तत्वों को बाहर निकालना है। जो जहर तुम्हारे जीवन में घुलता चला जा रहा है, वह तुम्हें दूर करना है। प्रिय बच्चे, मनुष्य अपने लिए जैसे विचार बनाता चला जाता है, उसका जीवन उसी प्रकार से घटित होता चला जाता है। उसके जीवन में वैसी ही चीजें होने लगती हैं जैसे उसके विचारों में वह निर्मित करता है, किंतु वह जान नहीं पाता कि यह कैसे हो रहा है। प्रिय बच्चे, बहुत सारी चीजें मनुष्य के कल्पनाओं से उत्पन्न होकर उसकी वास्तविकता का रूप ग्रहण कर लेती है। बस विचारों के अभाव के चलते वो नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ उसके अपनी वजह से हुआ है। मेरे प्रिय, अपने जीवन में उन लोगों का सदैव सम्मान करो जो केवल तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाते, जो केवल तुम्हारी हर बात में सराहना नहीं करते, बल्कि तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। कई बार उनकी बातें तुम्हें कड़वी लगती हैं, कई बार उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन सच में वह बातें तुम्हारे भले के लिए ही होती हैं।
बहुत से मनुष्य केवल गलतियां ही निकालते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें दूरी बनानी है, क्योंकि गलतियां निकालना आसान है, उसे बेहतर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग वास्तविकता में तुम्हारी परवाह करते हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि तुमने उन्हें क्या बोला। वो अपने अहम को दूर रखकर तुम्हारे प्रति प्रेम लुटाते रहेंगे। ऐसे मनुष्यों का सदैव सम्मान करना, उनके लिए सब कुछ कर गुजरना, और इस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन ग्रहों, उन तत्वों को आकर्षित करोगे, उनकी ऊर्जाओं को स्थान दोगे। जो प्रिय बच्चे तुम्हारे जीवन को बेहतरी की ओर लेकर जाएंगे। याद रखो, जो मनुष्य किसी लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताता है, वह स्वयं भी लंगड़ाना सीख जाता है। जो मनुष्य किसी जुआरी के साथ समय बिताता है, वह स्वयं भी जुआ खेलना सीख जाता है। तुम्हारे आसपास का परिवेश, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे जीवन में इस कदर मायने रखते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। उनके द्वारा कही गई बातें, उनके सोचने का तरीका, उनका अपनी सोच पर नियंत्रण, यह सब कुछ तुम्हारे परिवेश, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार, इन सब पर अपना संपूर्ण छाप छोड़ते हैं। इसलिए तुम्हें तलाश करनी होगी ऐसे बेहतर लोगों की जो तुम्हारी उन्नति में तुम्हारे सहायक बने, ना कि केवल तुम्हें बुराई के रास्ते पर ले जाए और तुम्हारे भीतर कमियां ही गिनाए। मेरे प्रिय, जीवन में खुशहाल होने के लिए स्वस्थ होना सबसे आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, इसके अलावा आर्थिक रूप से मजबूत होना और भावनात्मक रूप से शक्तिशाली होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मनुष्य भावनात्मक रूप से शक्तिशाली है, जो मनुष्य आर्थिक रूप से मजबूत है, वो बेवजह की छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अन्यथा जब मनुष्य के पास धन का अभाव होता है, तो वह इतनी बेतुकी बातों का विचार करता है जिसका उसके जीवन से कोई लेना देना भी नहीं होता। मेरे प्रिय, जब तुम्हें किसी से प्रेम होता है, उस प्रेम में लगाव यदि निहित हो, तो ये समझ जाना कि वह प्रेम अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्णता को प्राप्त हुआ प्रेम लगाव और मोह से मुक्त होने लगता है। पूर्णता को प्राप्त हुए प्रेम में केवल सामने वाले की खुशियां मायने रखती हैं। इसलिए मेरे प्रिय, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रेम करना होगा, क्योंकि जब तुम अपने आप को प्रेम करोगे तो तुम्हारा स्वयं से भी लगाव समाप्त हो जाएगा। और इसका यह अर्थ हुआ कि फिर तुम अपने आप को ऐसी ऐसी असहज परिस्थितियों में भी डालोगे जिसके बारे में अभी तक तुम सोच भी नहीं रहे। लेकिन जब तुम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में डालोगे तो तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी स्थिति में विशाल परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए सभी तरह की खुशियां, सभी तरह के विश्वासों को मजबूत करने का ही कार्य करेगा। क्योंकि ऐसा होने पर मनुष्य का अपने भीतर विश्वास बढ़ता चला जाता है, और जो मनुष्य अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाता है, वह निश्चित तौर पर सफलता को प्राप्त होता है। और जिस मनुष्य को विजय हासिल होती है, उसकी वीर गाथा
उसकी चर्चाएं सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। तुम में वह कौशल है, तुम में वह क्षमता है कि तुम हर तरह से श्रेष्ठता को प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो लगाव है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। करुणा और दया तुम में बसी हुई है, और ये करुणा और दया तुम्हें पवित्र बनाती है। मेरे प्रिय, जो चीजें तुम्हें पवित्र बना रही हैं, उन्हें शांति से, खुशहाली से अपनाओ। मैं जानता हूं तुम इस संसार में बहुत कुछ पाने आए हो, और सच में तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आने वाला समय तुम्हारे लिए कितना खुशहाल, कितना श्रेष्ठ होने वाला है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। ये समय तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे प्रेम, ऐसे ऐसे खुशियां, ऐसे ऐसे आकर्षण को भरेगा कि तुम्हारा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठेगा। अब तुम्हारी खुशियों के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। अब तुम्हारे प्रसन्नता के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। जीवन को जीतने की तुम्हारी मंशा और जीवन को जीतने के तुम्हारे समय प्रारंभ हो रहा है। मेरे प्रिय, इसे स्वीकार करो। यह तुम्हारा समय है, स्वीकृति का समय है। जीवन में अथाह प्रगति और भरपूर धन को प्राप्त करने के लिए संख्या 51,000 लिखो। यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। बिना संकोच, बिना संदेह के यह संख्या लिख दो, और जीत के लिए अपनी पुष्टि को तत्क्षण जाहिर कर दो। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा उद्धार होने वाला है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। अपनी जीत के लिए अपनी पुष्टि तत्क्षण जाहिर करो। संकोच और संदेह से दूर इसे जाहिर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मायनों में अब तुम्हारे लिए वास्तविकता को देखने का, सत्य को समझने का और प्रगति करने का समय है। अब तुम्हारी वास्तविक प्रगति होगी।